शब्द पढ़ने से पहले उदाहरण पढ़ना, यानी शुरुआत जो होता है पहले उदाहरण से कर लो। किसे कर लूंगा? उदाहरण से कर ले होंगे। ठीक है, देखिए विशेषण किसे कहते हैं? जिनको संज्ञा याद होगा, किसी भी वस्तु स्थान आदि नामों को बहुत कुछ संज्ञा कहते हैं। याद है? मतलब नजर के सामने जो भी लग रहा है संज्ञा है। कुर्सी, पेन, पंखा, हवा, पानी, जल, जो भी है सब क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा पता है तो विशेषण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, विशेषण की परिभाषा अगर बोले है ना, तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, है ना। जो शब्द संज्ञा की क्या बताता है? विशेषता बताती है। क्या बताता है जी? विशेषता बताती है ना, या बताती है, बताती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? विशेषण। ऐसा शब्द रहेगा ना कि संज्ञा की विशेषता बताएगा। जैसे नहीं बल्कि हम उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण में अगर हम कह, ध्यान दीजिएगा, उसका चेहरा गोल है, चाहे बोल देंगे राम लाल टोपी, कुछ बोल देंगे लाल रुमाल, तो बताइए लाल रुमाल, तो रुमाल के क्या बता रहा है? लाल बता रहा है कि नहीं बता रहा है? विशेषण बता रहा है, लाल रुमाल है, कुछ भी, चलो लाल रुमाल कर दीजिए, हो जाएगा। अगर हम बोलते हुए उसका चेहरा गोल है, उसका चेहरा क्या है जी? गोल है। क्या जी? गोल है। तो गोल जो है से क्या बता रहा है? उसका विशेषता बता रहा है। तो कैसन है? तो गोल है। कैसन है? रुमाल कैसा है? लाल है। विशेषता बताया ना, बताया। तो कौन बताया? लाल बताया, गोल बताया। तो एक क्या हो जाएगा आपको? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? जैसे हम बोल देवे पानी मीठा है, पानी क्या है जी? मीठा। तो पानी कैसा है? मीठा है। तो उसको बताया कि ना बताया कैसा विशेषण है? तो विशेषण कौन माने? मीठा इत्यादि। इस सभी क्या हो जाएगा आपको? जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे क्या कहेंगे? विशेषण। यहाँ पर छूट गया ना, जो शब्द संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा या क्या हो सकता है आपको? सर्वनाम। सर्वनाम आपको पता होगा, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम बोल रहे हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा तो आपको पता होगा, जैसे रहेगा यहाँ राम खेलता है, राम खेलता है, तो राम जो है क्या है? संज्ञा है। राम जो क्या है? संज्ञा। और राम की जगह पर क्या आ जाएगा? वह खेलता है। क्या जाएगा? तो बताइए, वह खेलता है तो क्या हो गया? वह हो गया आपको सर्वनाम। पीछे पढ़ा है, याद होना चाहिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सब संज्ञा के बदला तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु स्थान आदि नामों को बोध क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी को आप नाम ले लीजिए, वहां पर क्या हो जाएगा? संज्ञा। और ओकर जगह पर जो आता है क्या होता है? सर्वनाम। जैसे राम खेलता है तो राम तो संज्ञा है, नाम है, लेकिन राम की जगह पर क्या हो गया? वह खेलता है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वह हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, हम लोग हो गया, वे लोग हो गया, ये सब। अब इस तरह पर विशेषण की बात होती है। तो विशेषण के अगर भेद बोले, ध्यान दीजिएगा, विशेषण के अगर प्रकार, विशेषण जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण। कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला जो है आपको लिख सकते हैं आप, गुणवाचक विशेषण। आगे पीछे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। चलिए, दूसरा क्या लिख सकते हैं? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। आगे पीछे भी लिखा रहेगा बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो हो जाएगा आपको संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और चौथा जो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। इतना क्या ढाने का सब रे? सर्वनामिक विशेषण। आप ध्यान दीजिए, जिसको नाम है ना उसे ही उसको परिभाषा भी हो जाएगा। आप खाली पकड़िएगा, गुण का बोध होगा, परिमाण जिसे नाप तोल का बोध होगा, संख्या जिसमें संख्या का बोध होगा, और सर्वनामिक विशेषण तो संज्ञा के पहले आएगा वो सर्वनामिक विशेषण। परिभाषा हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, या ना तो कहिएगा तो हम लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं आपको हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो पूछिए विशेषण है तो बोल सकते हैं जो शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण धर्म स्वभाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गुणवाचक विशेषण, है ना। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु गुण, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है। क्या आदि का बोध हो, आदि का क्या हो? बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गुणवाचक विशेषण। जोड़ दीजिएगा उसके बाद। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु को काची होगा, या तो गुण रहेगा, आकार रहेगा, अवस्था आदि का मतलब बोध होगा, उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जिसे कहेंगे कि राम निर्दोष है। राम क्या जी? निर्दोष। देखिए उदाहरण हम दे रहे हैं, उदाहरण में कि राम क्या है? निर्दोष है। कच्चे है जी? निर्दोष। बताइए, तो ये राम के बारे में बताया कि ना बताया कि राम जो दोषी नहीं है, वो क्या बेचारा निर्दोष है। तो उसकी बताया गुण कि ना गुण बताया, है ना। चाहे आप ध्यान दीजिएगा, हम बोलते हैं यहाँ पर देते हैं उसकी गाय काली है, उसकी गाय क्या जी? काली है। एकरा में देखिए रंग नहीं लिखे ना, तो रंग हो सकता है, गुण, रंग, अवस्था आदि। एकरा में जो उसकी गाय कैसी है? काली। उसको बताया कि ना बताया है? इसी तरह से हो जाएगा। इत्यादि करते हैं, नीचे स्पेस नहीं है दियोगो में, मतलब जिससे उसकी गाय काली है। लाल रुमाल भी है ना, लाल रुमाल लिखे ना, इसमें आ जाएगा, रंग में आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे वह लड़का अच्छा है ना, उसकी वह व्यक्ति दयालु है ना, नेता ईमानदार है, ईमानदार हो गया, ये सब किसमें आ जाएगा? आपको गुणवाचक विशेषण किसमें आ जाएगा? आप ध्यान दीजिएगा, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ध्यान दीजिएगा, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, जिससे किसी को नाप या तौल का बोध होता है। जिससे किसी नाप या तौल का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमाणवाचक विशेषण। बोध होता है, उससे जोड़ लीजिएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हम एग्जाम्पल में, उदाहरण हम देते थे डायरेक्ट, एग्जाम्पल वही हुआ अंग्रेजी में। जैसे हम लोग सावधान 22 पैसेरी, सावधान 22 पैसेरी, कितना हो जाएगी? 22 पैसेरी। यहाँ पर देखिए तो तौल का बोध हुआ कि ना हुआ? कितना पैसेरी? 22 पैसेरी। नाप तौल का बोध हो रहा है, बोध हो रहा है, हुआ कि ना हुआ? चाहे रहेगा कुछ थोड़ा या कुछ रुपया दो, कुछ रुपया दो, बोध हो रहा है ना, बोध हो रहा है, मांग रहा है कुछ, जिससे नाप या तौल का बोध हो रहा है ना। चाहे रहेगा थोड़ा दूध लिखा रहा था, दूध दो, ये सब कुछ है जिससे नाप और तौल का बोध होगा ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग? परिमाणवाचक विशेषण। कहेगा उसके पास 5 केजी दूध है, तो वो भी हो जाएगा, नाप तौल का बोध हुआ कि ना बोध हुआ। सावधान 22 पैसेरी, चाहे 5 किलो 6 किलो जितना भी आएगा नाप तौल वाला, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, सब क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल में चल जाएगा। अब लास्ट बचता है, नहीं वियोग भी लिखा है ना जी। अब बचता है संख्यावाचक विशेषण। किस होता है? तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसी में हम लिख रहे हैं, स्पेस नहीं तो। जिससे किसी संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। सुन लीजिए, परिभाषा ना लिख रहे। जिससे किसी संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे रहेगा 5 लड़की, क्या जी? 5 लड़की, संख्या का बोध हुआ कि ना बोध हुआ? रहेगा वहाँ 2 लड़की दौड़ रही है, वहाँ 2 लड़की दौड़ रही है, तो 2 आया कि ना आया? मतलब ऐसा रहेगा जिससे संख्या का बोध होगा, संख्यावाचक विशेषण। घर में 3 व्यक्ति हैं, घर में 3 व्यक्ति हैं, 3 आया कि ना 3 आया? जिससे संख्या का बोध होगा, बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और लास्ट जो है आपको सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं?
तो जो शब्द संज्ञा शब्द नहीं बोल सकते हैं, सर्वनाम बोलेंगे। जो शब्द चाहे बोलेंगे जो संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामी विशेषण कहते हैं। सर्वनाम आपको याद होना चाहिए, सर्वनाम आपको पहले पता रहेगा तब ना। तो सर्वनाम बोल दिए हैं, क्या बोल दिए हैं? संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो वही बोलेंगे, है ना। सर्वनामी विशेषण किसे कहेंगे? सर्वनामी विशेषण किसे कहेंगे? हाँ, संख्या नहीं, संज्ञा। हाँ, किसी संज्ञा के पहले आने वाले शब्द को क्या कहेंगे? सर्वनामी विशेषण। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर दे रहे हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जैसे दे रहे हैं गाय, गाय काली है। गाय क्या है? काली है। तो गाय यहाँ पर क्या है? संज्ञा का है, और संज्ञा का पहले आ जाएगा या, क्या जाएगा? तो यह जो हो जाएगा कुछ सर्वनामिक विशेषण का हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा के पहले आता है, जो शब्द संज्ञा के उसे क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण। संज्ञा के पहले आया कि ना आया? आया ना। चाहे आप है ना, लड़का, लड़का गोरा है। लड़का कैसा है जी? गोरा है। तो लड़का है संज्ञा, लेकिन लड़का का पहले आ जाएगा कुछ हुआ है, तो जगह वह आ गया। जो सब संज्ञा के पहले आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। पकड़ लेगा ना। ये आप लिखना तो लिख लीजिए, और उसके बाद हम फिर चालू करते हैं। तो ठीक है।